दोस्तों, अब इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस तरह से इजराइल अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों को दिखा रहा है पूरी दुनिया को, अब इजराइल पर एक बहुत भारी खतरा जो है मंडराने लगा है और इजराइल को एक के बाद एक बड़ी चोट मिलने का काम हो रहा है। सारी तस्वीरें आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि कल लास्ट वीडियो में रात को मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ाना हरकत जो की है वो सीरिया के दमिश्क के अंदर इजराइल ने जो है रॉकेट दागे हैं, मिसाइल मारे, जिससे कुछ वरिष्ठ कमांडरों की मौत हो गई है। एक की फोटो सामने निकल कर आ चुकी है जिसमें एक वरिष्ठ कमांडर मारे जा चुके थे। लेकिन इजराइल की इस बेवकूफाना हरकत को देखते हुए अब इजराइल पर बहुत भारी जो है खतरा मंडरा रहा है। कहते हैं ना, जब दिया बुझने वाला होता है तो वो बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है। कुछ इसी तरह की हालत जो है इजराइल की इस वक्त हो चुकी है। इजराइल के समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो हमास के लड़ाकों से निपटे तो निपटे कैसे, किस तरह से वो गजा पर जो है अपना पूरी तरह से रौब जमा सके। लेकिन वो किसी को भी शिकस्त नहीं दे पा रहा है, तो उसने सीरिया के दमिश्क के अंदर जो है हमला करना शुरू कर दिया है। तो अब आप लोग यहां पर देखिए, चीन की तरफ से जो है इजराइल को एक कड़ी चोट मिली है। चीन की तरफ से इजराइल को एक भारी चोट मिली है, जिसकी वजह से इजराइल पूरी तरह से तिलमिला उठा है। आप लोग स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। चीन इजराइल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता नजर आ रहा है। इजराइल को चीन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली अधिकारी का दावा है स्पष्ट युद्ध से संबंध है। इस तरह की बात जो है बताई जा रही है कि इजराइल को जो है चीन ने इलेक्ट्रॉनिक सामान देना बंद कर दिया है और चीन की तरफ से जो है इसका सामान पर प्रतिबंध लगाते हुए चीन जो है नजर आ रहा है। ये इजराइल को एक बहुत भारी जो है शिकस्त मिल रही है। इजराइल को बहुत भारी जो है एक चोट मिल रही है। जगह जगह से इजराइल का जो है विरोध किया जा रहा है। लेकिन इजराइल बावजूद इसके सीरिया के अंदर हमले कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो है गजा के अंदर हमास के लड़ाकों का तो सामना नहीं कर पा रहा, और दूसरी तरफ यमन के लड़ाके जो है पूरी तरह से एक्टिव हैं, तो इन लोगों का सामना तो वो कर नहीं पा रहा। अब उसने सीरिया के अंदर भी हमले करके अपनी कब्र खोदने का काम किया है। तो अब चीन की तरफ से जो है उसकी रीढ़ की हड्डी पर जो है एक वार किया गया है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, जो सामान है, चीन की तरफ से भेजे जाते थे, अब उसके पास वो सामान नहीं आएंगे, जिसकी वजह से इजराइल पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। वहीं दोस्तों, जो इजराइल ने जो सीरिया के दमिश्क के अंदर जो हमला किया है, तो वहां पर ईरान के लोग जो है तेहरान के अंदर इकट्ठा होकर वहां की सरकार से ये कह रहे हैं कि जो हम पर हवाई हमले किए गए हैं उसका जवाब ईरान जो है इजराइल पर दे, इजराइल को इन मिसाइलों का जवाब दे। तो वहां पर आप लोग रिपोर्ट देखिए, ईरानी तेहरान में एकत्रित हुए हैं और इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले की मांग कर रहे हैं। ईरान के लोग जो है वहां पर तेहरान के अंदर इकट्ठा होकर ईरान की सरकार से, सुप्रीम लीडर जो खामेनेई है, उनसे ये मांग कर रहे हैं कि इजराइल ने जो दमिश्क पर जो हमला किया है उसका जवाब ईरान की सरकार दे, इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे। अब ये सारा मंजर देखकर जो है वहां के ईरान के मंत्री ने जो जवाब दिया है, ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर इजराइल को रडार पर लेते हुए उसको एक साफ क्लियर तो नहीं कहा, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री ने तेल अवीव से उल्टी गिनती करने का आह्वान किया है। साफ तौर पर इजराइल को ये एक बड़ी चेतावनी है कि ईरान के विदेश मंत्री ने यह कह दिया कि तेल अवीव की तरफ से उल्टी गिनती करना शुरू कर दे। अब इजराइल का नाम तो यहां पर नहीं लिया गया। जब विदेश मंत्री की तरफ से यह बयान दे दिया गया तो इजराइल के अंदर और इजराइल की सेना के अंदर पूरी तरह से खलबली मच चुकी है, क्योंकि इजराइल इस चीज को भूल चुका है कि वो सिर्फ एक हमास के लड़ाकों का जवाब नहीं दे पा रहा, हमास के संगठन का जवाब नहीं दे पा रहा, तो वो सीरिया के अंदर भी उसने मिसाइल दागे, क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि किसी भी तरह से ईरान जो है इजराइल पर हमला करे, ईरान जो है इजराइल के खिलाफ अपना मोर्चा खोले, वो किसी भी तरह से उसको उकसाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इजराइल अगर ऐसा करने में संभव होता है, ऐसा करने में अगर वो ईरान
ईरान को अपने ऊपर हमलावर होने के लिए दावत दे रहा है, तो फिर उसके पीछे उसकी एक बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि अभी तक अमेरिका पूरी तरह से गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ बहुत सारे देशों ने किनारा कर दिया है। तो फिर इजराइल इस चीज को दिखाएगा कि हम पर सारे देश मिलकर जो है हमला कर रहे हैं, यमन भी हम पे हमला कर रहा है और ईरान भी हम पे हमला कर रहा है, फिलिस्तीन से तो फिर हमारी झड़पें चली रही है। तो फिर वो अपने आप को बेचारा साबित करके बहुत सारे देशों का समर्थन लूटने का काम कर रहा है, इसलिए वो बार बार ईरान को भड़काने की कोशिश कर रहा है कि ईरान किसी तरह से इजराइल पर हमला करे। लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि तेल अवीव की तरफ से जो है उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, इस तरह की बात कही गई है। जब ये खबर इजराइल की मीडिया के सामने और इजराइल की सेना और नेतन्याहू के सामने ये खबर जब सामने निकल कर आने लगी, तो इजराइल की मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ईरानी प्रतिक्रिया की तैयारी कर रही है, कि ईरान की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया दी जाएगी तो उसका जवाब जो है इजराइल की सेना जो है दे सकते हैं, कि उसकी प्रतिक्रिया की तैयारी कर रही है कि किस तरह से ईरान के लोग और ईरान के लड़ाके जो है पूरी तरह से इजराइल पर कब और किधर से हमला कर दें। तो उनके हमलों की तैयारी जो है इजराइल की सेना और इजराइल की सरकार करने में जुटी हुई है, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई अभी बड़ी चेतावनी सामने निकल कर नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ ये चेतावनी दी गई है कि तेल अवीव की तरफ से जो है उल्टी गिनती करना शुरू कर दे, इस तरह की बात कही गई है। क्योंकि इजराइल तो यार चारों तरफ हाथ फेंक रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि दिया जब बुझता है तो चारों तरफ वो अपनी आग फेंकता है, वो फड़फड़ाने की कोशिश करता है। तो अब इजराइल जो है अपने खत्म होने की रडार पर है, जगह जगह से इजराइल का विरोध किया जा रहा है और जगह जगह से इजराइल को सामान मिलना बंद हो गया है। खास करके अमेरिका के बलबूते पर जो इजराइल अभी तक उछल कुचल कर रहा था, तो यमन के लड़ाकों ने पूरी तरह से हूतियों ने लाल सागर के अंदर एक भी शिप को जो है इजराइल तक नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और अब चीन की तरफ से इजराइल को यह बड़ा झटका लगा है कि उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है पूरी तरह से भेजना बंद कर दिया गया है। अब आप लोग आगे देखिए, इजराइल को इस बात की आशंका हो चुकी है कि इजराइल इस बात को मान चुका है कि जिस तरह से इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में हमला किया है और ईरान को भड़काने की कोशिश की है, तो अब इजराइल इस बात को मान रहा है कि हाँ, ईरान अब कभी भी उस पर हमला कर सकता है। अंदर ही अंदर वो डर रहा है, खौफ के मारे अंदर ही अंदर खौफ से वो सुकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसने यहाँ पर आप देखिए, संदिग्ध ईरानी हमले की आशंका के चलते इजरायली सेना ने अब अपना अलर्ट स्तर उच्चतम तक बढ़ा दिया है। क्या नहीं, बहुत अच्छी वहां पर जो है सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है कि कभी भी किधर से भी इजराइल पर ईरान की तरफ से हमला किया जा सकता है। जब तुम्हें ये डर है, ये खौफ है, तो फिर तुमने सीरिया पर हमला किया क्यों? सीरिया के दमिश्क में हमला क्यों किया, जिसके चपेट में आकर एक वरिष्ठ कमांडर की मौत हो गई। तो अब ईरान को लेकर इजराइल के अंदर ये डर और खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। इजराइल को पूरी तरह से चारों तरफ से शिकस्त मिल रही है और इजराइल पूरी दुनिया में अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह से समर्थन दोबारा से पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल ने यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत की है कि सीरिया के अंदर उसने दमिश्क में मिसाइल मारी और जिसकी वजह से कुछ वरिष्ठ कमांडर जो है मारे गए हैं। तो अब देखना यह है कि इजराइल जिस तरह से अपने आप को सुपर पावर होने का रोब झाड़ रहा था, अब चारों तरफ से उसको जिस तरह से घेर लिया गया है, अब इजराइल का खात्मा जो है जल्द ही देखने को मिलेगा। क्योंकि दिया बुझने वाला होता है तो ज्यादा वो फड़फड़ाता है। इसी तरह से कुछ हाल इजराइल का भी है और गजा के अंदर इजराइल के सैनिक जो हैं उनकी लाशों के अंबार और ढेर लगते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गजा के हालातों पर बात करेंगे। अभी की रिपोर्ट में इतना ही, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।